कि एक मुसलमान तो छाती पीट के कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, परंतु गैर मुसलमान के मुंह में दही जम गई। अरे मैं भी खड़ा हूँ आज मुसलमानों के साथ और मैं भी कह रहा हूँ कि गाय माता को आज ही राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। कुत्ते पालने की जगह, सुअर पालने की जगह एक एक गाय माता पाल लो, तो कम से कम आस्था को जो आपकी चोट है वो नहीं पहुंचेगी। गाय माता को मानने वाले जो लोग हैं, आज उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुसलमानों को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो जिस घर की गाड़ी, जिस घर में पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है, उस पार्किंग में गाय माता को बांधिए। जो विदेशी कुत्ते आपने पाले हुए हैं, उन विदेशी कुत्तों की जगह आप गाय माता को पालिए। सड़कों पे जितनी भी आज गाय माता मिल रही हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाइए। अगर कोई गाय मरती है तो उस जिले के डीएम के खिलाफ एफआईआर कराइए। तो ये मांगे आप करिए। मुसलमान तो बेचारे हमारे साथ आ ही गए। मैं तो कह रहा हूँ एक मुहिम चले गैर मुस्लिमों के द्वारा कि आज से जितने भी गाय के कारखाने उन्हें बंद करवाएंगे, घर में गाय लाएंगे, घर में गाय सजाएंगे और घर में गाय को खिलाएंगे, गाड़ी बाहर भगाएंगे, कुत्ता बाहर भगाएंगे और गाय माता को अपना जो राष्ट्रीय पशु बनवाएंगे। केवल मदनी ही नहीं बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरा मुसलमान ये कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या आपत्ति है? मुसलमान तो अपना बकरा खा लेगा, मुर्गा खा लेगा, या हो सकता है कि दूसरे जानवर बेचारा खा ले, परंतु उसका गाय में बिल्कुल भी आज इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि गाय के नाम पे बलि दी जा रही है, गाय के नाम पे मुस्लिमों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। पहले जिस प्रकार खाल उतारने के नाम पे अनुसूचित जाति के लोगों को मारा जाता था और ये टारगेट किया जाता था कि अनुसूचित जाति के लोग गाय की खाल उतार रहे हैं, उसी प्रकार आज जो है भारत में मुसलमान जो है वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप एक सिनेरियो देखिए और इसके पीछे की सोच समझिए कि एक मुसलमान तो छाती पीट के कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, परंतु गैर मुसलमान के मुंह में दही जम गई। अरे मैं भी खड़ा हूँ आज मुसलमानों के साथ और मैं भी कह रहा हूँ कि गाय माता को आज ही राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, परंतु आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि कोई तो गाय को मिथुन बता देता है, वो भी भाजपा वाला। कोई कह देता 14 साल से ऊपर की का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। अरे ये जो नए नए मिथुन वाले 14 साल वाले जितने भी ये कॉन्सेप्ट है मुसलमान लेके आ रहे हैं क्या? ईद से एक या दो दिन पहले पिटीशन फाइल होती है, ईद के आसपास ये सारी चीज़ें उभर के आती है। अरे कल ईद भी ख़त्म हो गई, परसों ईद ख़त्म हो गई, अब मुझे बताओ कि मुसलमान तो आज भी अपनी बात पर अड़िग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, परंतु घोषित क्यों नहीं कर रहे? ये घरों में कुत्ते पालने वाले लोग, सड़कों पे जो गाय आज गाय माता घूम रही है, उनका इन्हें बिल्कुल 1% भी जो है दर्द नहीं है। आज गर्मी के अंदर आप देखिए कि सड़कों के किनारे दुनिया भर की गाय बैठी हुई हैं, वो पॉलीथीन खा रही हैं, उनके बीमारियां हो रही हैं, उनके ये हो रहा है। तो कुत्ते पालने की जगह, सुअर पालने की जगह एक एक गाय माता पाल लो, तो कम से कम आस्था को जो आपकी चोट है वो नहीं पहुंचेगी। कुत्ते पालते हैं, कुत्ते भी विदेशी पालते हैं, गाँव के संरक्षण कौन करेगा? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं वो भी विदेशी कुत्ते, देसी कुत्ते तो पालते भी नहीं है, क्योंकि ना तो देसी गाय इनकी नजरों में गाय है, ना ही जो देसी कुत्ते हैं इनकी नजरों में कुत्ते हैं। इनकी नजरों में जो विदेशी गाय है वही गाय है, क्योंकि देसी गाय को तो मिथुन बता देते हैं, देसी गाय को पहाड़ी बता देते हैं, देसी गाय को 14 साल का सर्टिफिकेट दे देते हैं, परंतु जो वाइट, बिल्कुल प्योर वाइट है, जिसे यूरेशियन बोल सकते हैं, उस गाय को सिर्फ ये गाय मानते हैं। अब आप ये देखिए कि जितने भी धर्म रक्षक हैं, जितने भी आज मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, सभी लोग अगर आज से अपने घर में, अपने आंगन में गाड़ी की जगह गाय माता बांध लें तो हो सकता है कि भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाए। तो क्या बजरंग दल को, गौरक्षा दल को मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए? ना 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 ना, देखिए मेरी बात सुनिए, मुसलमानों को इस मामले में क्यों आप जो घसीट रहे? तो नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी रक्षक भी तो यही चाहते हैं कि राष्ट्रमाता बने, राष्ट्र पशु बने। अच्छा एक बार मुझे एक बार बताओ कि कौन से गैर मुस्लिम समाज ने पूरे भारत में एक मुश्त होकर ये मांग की हो कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें? किसी ने भी नहीं की। तो आज कम से कम मुसलमान तो कर रहा है। अब लेकिन ये है कि मीठा मीठा गप गप, फिक्का फिक्का थू थू, मुसलमानों ने अगर आज ये मान लिया कि नहीं राष्ट्रीय गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी, तो इनके पेट में दर्द हो गया। अब ना तो ये गाय को अब, लेकिन मैंने बताया कि अब वही चीज़ है कि मिथुन वाला भी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। बीजेपी में तो सन्नाटा पसर गया जब से बयान मुसलमानों ने ऐलान किया पूरे देश भर में। देखिए मेरी बात सुनिए कि ये सवाल यहाँ हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल यहाँ गाय और भैंस का नहीं है, ये सवाल
सवाल यहाँ पर यह है कि जिस मुसलमानों के आप गाय के नाम पे लिंचिंग करते थे, जिन मुसलमानों को गाय के नाम पे आप टारगेट करते थे, जिस ईद पवित्र त्यौहार को आप गाय के नाम पे ख़त्म करना चाहते थे, उससे आज सारे मुस्लिम एकजुट होकर एक आवाज़ में एक बात ये कह रहे हैं कि भाई आप गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। परंतु अब सिनेरियो क्या बनाया कि भाई मुसलमानों का, देखिए मुसलमानों का ना तो गाय से बैर है, ना मुसलमानों का भैंस से बैर है, ना मुसलमानों का बकरी से बैर है, और ना ही मुसलमानों का बकरे से बैर है। जो जोग्राफिकल परिस्थितियाँ होती है वो खाने को तय करती हैं। अब भारत के अंदर आप ये देखिए कि जो मांसाहार जब है, आप कोई त्योहार देखिए, सवाल यह है बीजेपी मुसलमानों की मांग को मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं, क्यों मानेगी? अगर आज मुसलमानों ने कोई डिमांड रख दी या शेड्यूल कास्ट ने कोई डिमांड रख दी तो ये आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, ये अनुसूचित जाति के लोगों की और मुस्लिमों की कोई भी जायज बात को ये जायज नहीं मानेंगे। अगर आज मुस्लिम ये कह दे कि दिन हो रहा है और अनुसूचित जाति के लोग ये कह दे कि दिन हो रहा है और अम्बेडकराइट लोग ये कह दे कि दिन हो रहा है, ये छाती पीट पीट के कहेंगे कि रात हो रही है। तो फिर बजरंग दल, दो रक्षा दल को तो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। नहीं तो वो अब कहाँ कर रहे हैं? अब मैं बताऊं ना कि वो आंदोलन नहीं कर रहे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ये तो जो एग्जाम में पढ़ा कुछ और था और एग्जाम में क्वेश्चन कोई और आ गया। पढ़ा तो ये था कि ईद पे जहां पर भी जो कुर्बानी होगी वहां पर जाकर हम ये करेंगे वो करेंगे, और मुस्लिम ने अपनी पूरे भारत में, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिमों ने कुर्बानी के नाम पे किसी के साथ भी दंगा फसाद आज किया हो। पूरे भारत से मुझे कोई खबर ऐसी नहीं है। परंतु आज जितने भी ये दल हैं, जितने भी ये गाय माता को मानने वाले जो लोग हैं, आज उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुसलमानों को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो जिस घर की गाड़ी, जिस घर में पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है, उस पार्किंग में गाय माता को बांधिए। जो विदेशी कुत्ते आपने पाले हुए हैं, उन विदेशी कुत्तों की जगह आप गाय माता को पालिए। सड़कों पे जितनी भी आज गाय माता मिल रही हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाइए। अगर कोई गाय मरती है तो उस जिले के डीएम के खिलाफ एफआईआर कराइए। तो ये मांगे आप करिए। मुसलमान तो बेचारे हमारे साथ आ ही गए। मुसलमान तो आज मैं दिल्ली में भी देख रहा हूँ खूब प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी को फंसा दिया क्या मुसलमानों ने? ना फंसा, ये मुसलमान फिर आप मुसलमानों को ले आए। बीजेपी अपने कर्मों से फंसी है, क्योंकि खाना तो खुद है लेकिन दोस्त किसी और को देना है, एडमिशन किसी बात का करना नहीं है, लेकिन जो है टारगेट जो है मुस्लिमों को करना है। तो आज इनके साथ वो स्थिति हो गई, ना तो जैसे गरम रसगुल्ला लोग खा लेते हैं ना तो वो उगला ही जाता है ना निगला ही जाता। तो अब इनके साथ गाय माता की वो वाली स्थिति हो चुकी है। झूठा प्यार है, सब झूठा दिखावा है गाय के प्रति। देखिए झूठा पर जैसे कि ये कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, ये झूठा है, और जो मुस्लिमों के खिलाफ जो भी आंदोलन है वो झूठा है। आज एक बात बताओ, हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आज विवाद चल रहा है कि कुछ लोग जो उत्तराखंड के जो हरियाणा वालों को टारगेट कर रहे हैं, कुछ हरियाणा वाले उत्तराखंड वालों को टारगेट कर रहे हैं। एक कोई गोली मार रहा है, कोई नंगा कर रहा है, कोई पिटाई कर रहा है, कई भाषा के आधार पे हो रही है। और यकीन मानिए ये सारे के सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हिंदुओं के बीच में हो रही हैं। जो ये कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, आज जो भाषा के आधार पर लड़ाई हो रही है वो हिंदुओं के बीच में हो रही है, क्षेत्र के नाम पे लड़ाई हो रही है वो हिंदुओं के नाम पे हो रही है। और मुसलमानों को टारगेट करने से पहले ये तो देख लो पूरे भारत का मुसलमान ये कह रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। आज जो जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितने रेप हो रहे हैं, मैं नोएडा दादरी में बता रहा हूँ, 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, वो हिंदू की हत्या हुई। लेकिन अगर इन्हीं हत्याओं में कोई मुस्लिम शामिल होता तो ये उसको आतंकवादी, ये उसको पाकिस्तानी, ये उसको उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या बना देते। तो गाय मुद्दा होना चाहिए या बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे होने चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, मुद्दे तो आज मैं बड़े दुखी मन से इस बारे में कह सकता हूँ कि आज गाय बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने सबरीमाला मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके सामने संवैधानिक रक्षा का कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। उनके सामने आरक्षण का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। उनके सामने भूख प्यास, पानी, रोजगार, हेल्थ, शिक्षा, ये कोई मुद्दे नहीं है। और आज पूरा भारत की आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। आज जैसे जैसे मुस्लिमों के त्यौहार आते हैं, कोई मस्जिद के सामने, कोई गाय के नाम पे, कोई बकरी के नाम पे, कोई कुर्बानी के नाम पे, जब आरक्षण की बात आती है कोई वाल्मीकि समाज के नाम पे, कोई जाटव समाज के नाम पे, कोई मल्ला समाज के नाम पे, कोई कंजल समाज के नाम पे, सिर्फ आज यही चल रहा है और इनके पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। भारत तो बीफ में दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है दुनिया हाँ, में। हो सकता है एक नंबर का हो जाता। तो इसीलिए तो जितने बीफ के कारखाने हैं पूरे भारत में, अगर उनमें से एक का भी मुसलमान वो मिल जाए तो आप मुझे बताना मालिक,
जितने बीफ के कारखाने आज भारत में चल रहे हैं, अगर किसी भी एक भी प्रमुख बीफ कत्ल खाने का मालिक अगर मुसलमान बन जाए तो मुझे बताना, उस दिन से मैं भी मुस्लिम समाज की मुखाफलत करने लग जाऊंगा। परंतु जितने भी बीफ के कारोबारी हैं वो सारे के सारे जो है गैर मुस्लिम हैं और उन्हीं के लोग हैं। तो गाय के नाम पर बीजेपी की राजनीति है सब। ये गाय के नाम पे भी और इनकी राजनीति होगी, और इनके पास कोई दूसरे मुद्दे नहीं है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बेरोजगारी है, ना ही पेट्रोल है, ना महंगाई है। बस इन्हें कुछ नहीं दिखता, इन्हें दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है। देखिए अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो आप भी तो अपने धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं। और रही बात नमाज की और धार्मिक कार्यक्रम की, आज आप ये देखिए कि पूरे भारत में एक जिस प्रकार आज मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, कभी नमाज के नाम पे, कभी कुर्बानी के नाम पे, कभी ईद के नाम पर, ये सारे के सारे शोषण जो है ये अनुसूचित जाति के लोग पिछले कई हजार सालों से देखते आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि नहीं ये तो नमाज वाली बात है। देखिए हम भी अपनी जब करते थे तो हमारे लोगों को भी इस प्रकार टारगेट करते थे कि भाई हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम अपने त्यौहार बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके जो है राजनीति का प्रमुख हिस्सा है। अरे बरेली में तो ये आदेश हो गया कि जितने शिक्षक हैं वो भूसा इकट्ठा करेंगे। आपने खबर भी पढ़ी होगी, देखी होगी। देखिए आज टीचरों का काम भूसा इकट्ठा हो गया, वो भी गाय के लिए। देखिए मैं बताऊं ना कि जितने भी टीचरों को जब ये आदेश दिया जा रहा है कि आप भूसा इकट्ठा करो, तो ये आदेश भी दे दे जितनी भी गायें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मिले वो सभी मंत्रियों के घर पे, सभी विधायकों के घर पे और सभी जो है उनके रक्षक दल है उनके घर पे बांध दी जाए। और ऐसा नहीं है दिखावा किया जाए। देखिए मेरी नज़र में तो गाय और भैंस एक है, मेरी नज़र में कोई इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे हो तो तुरंत मैं भैंस को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करने की डिमांड इस बात में रखूंगा। और सांड का क्या होगा? नहीं वो देखो सांड और बछड़ों का भी नंबर आएगा, क्योंकि जब ये सांड की बात होगी, बछड़ों की बात होगी, तो अगर एक राष्ट्रीय पशु है तो एक राष्ट्रीय बेटा भी बनेगा। ये मुसलमान डर के कह रहा है, वाकई में किसी की भावनाओं की आस्था का ये मतलब। देखिए मुसलमान से इससे क्या लेना। मुसलमान के लिए कुर्बानी जो है ईद के अंदर एसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है। मुझे अगर एक बात बताओ, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मुसलमान बहुसंख्यक हैं, और बहुसंख्यक है कि इस बात के अंदर जो 50 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, और अगर 50 करोड़ मुसलमान अगर बलि देते तो इस बात में खून की नदियां बह जाती। तो अगर 50 करोड़ बकरे ही कहाँ से पैदा होते? अगर वो दे रहे हैं 50,000, अगर वो गाय काटने की बात करते तो वो कहाँ से होते? तो ये सारे भ्रामक चीज़ें जो सामने रखी जा रही है, ये बात सही है कि मुस्लिम समाज जो है कुर्बानी ईद पे देता है, परंतु ऐसा नहीं कि 100 का 100% जो है वो मुस्लिम समाज कुर्बानी दे रहा है। तो उन्होंने ऐलान किया कि बड़े जानवर की कोई कुर्बानी नहीं होगी। नहीं तो दिल्ली में कहाँ हुई? पूरे भारत में आप बता दो बड़े जानवर की कहाँ हुई है। लेकिन उस चीज़ से आपको अगर संतुष्टि मिलती है कि नहीं वो डर के कारण ये कर रहा है, वो डर के कारण नहीं है। आज वो संवैधानिक रूप से, समझदार रूप से, अब एक तरफ तो मुसलमान आ जाए जो कहे कि नहीं हम तो कुर्बानी देंगे, एक तरफ जो है शासन सरकार सत्ता आ जाए, तो इसमें नुकसान जो मुस्लिमों का होगा। मुस्लिम आज चाहे धीरे धीरे सही वो इस बात को सीख रहे हैं कि संवैधानिक माध्यम से और चुप रह के भी अपनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। मुसलमानों की इस डिमांड को पूरा करेगी? ना देखिए बीजेपी के लिए मुंह में राम और बगल में छुरी है। बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उनके अपने कारखाने बंद हो जाए, जिससे उसका अपने लोगों का जो कारोबार बंद हो जाए। अगर उसके अपने कारखाने और अपने लोगों के काम बंद हो गए तो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो बीजेपी के उन लोगों का होगा जो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। तो ये तो गौ भक्तों को धोखा दे रही है फिर बीजेपी। देखिए वो तो गौ भक्त तो जो है आज उन्हें मुस्लिमों के साथ, मैं अगर मुझे कोई मुस्लिम मिल जाए तो मैं उसे धन्यवाद बोलूँ कि आपने जो जायज़ डिमांड उठाई है, और ये डिमांड हर गौ भक्त को मुस्लिमों के साथ जो है रहकर उठानी चाहिए कि ठीक है आज से हम भी, और मैं तो कह रहा हूँ एक मुहिम चले गैर मुस्लिमों के द्वारा कि आज से जितने भी गाय के कारखाने उन्हें बंद करवाएंगे, घर में गाय लाएंगे, घर में गाय सजाएंगे और घर में गाय को खिलाएंगे, गाड़ी बाहर भगाएंगे, कुत्ता बाहर भगाएंगे और गाय माता को अपना जो राष्ट्रीय पशु बनवाएंगे। पर यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि गौ राष्ट्र पशु नहीं, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। नहीं ठीक है, आप देखिए अगर माता भी घोषित करेंगे तो इजराइल को तो फादरलैंड बताया है, तो गाय अगर माता है और इजराइल अगर बाप है, तो एक गाय का इजराइल से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिंक कर पाऊँ, क्योंकि मोदी जी तो फादरलैंड बता रहे हैं, तो गाय माता बताओगे, इजराइल को फादर बताओगे, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा। तो अगर गाय को माता घोषित करने की बात है तो राष्ट्रीय पिता भी कोई घोषित होगा। तो मुसलमानों के ऐलान से आप खुश हैं? नहीं देखिए मुझे खुशी और मुझे दुख का कोई लेना देना नहीं है। मैं इस डिमांड में इनके साथ हूँ कि मुस्लिम भाई अगर जब मेरी जरूरत पड़े गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ कंधे से कंधा मिला के। देखिए जहाँ तक अरशद मदनी साहब का सवाल है कि भाई उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मुसलमानों ने कब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित ना करने की मांग की।
उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि आप घोषित करो या ना करो, उनसे कोई लेना देना नहीं। परंतु इस सिनेरियो में जब भारत का पूरा मुसलमान